चलेंगे सीधा केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो इस वक्त कर रहे हैं प्रेस वार्ता। सुन लेते हैं। साझा समन्वय बातचीत के आधार पर सरकार चलाने की गणतांत्रिक व्यवस्था पहले से मौजूद थी। स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान निर्मात्री समिति के लंबे डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में देश का संविधान लिखा गया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा सजीव ऐसा संविधान था। देश के लोगों ने देश के लोगों के हित में देश के लिए संविधान को अंगीकार किया। 1950 में संविधान अंगीकार होने के बाद संविधान के जो मूल आत्मा थी वो था मौलिक अधिकारों की रक्षा और सभी के लिए समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विशेष रूप से 70 के दशक के प्रारंभ में जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही थी, तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में एक बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में मोरबी में छात्रों के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो आंदोलन मोरबी से निकल करके पूरे गुजरात में युवाओं के आक्रोश के रूप में खड़ा हुआ था। बिहार से बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठी थी, वो आवाज पूरे देश में भर में लगभग सर्वदूर व्याप्त हो गई थी और उससे युवा आक्रोशित भी थे, आंदोलित भी थे। ठीक उसी तरह से रेलवे के कर्मचारियों का आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो गया। 71 की लड़ाई के बाद में उपजी परिस्थितियों के चलते हुए देश भारी आर्थिक दबाव में था, महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके चलते हुए देश भर में व्यापक आंदोलन सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहे थे। उस समय कैटलिक एजेंट तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को राजनारायण जी की याचिका के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है ऐसा प्रमाणित मानते हुए उसे खारिज कर दिया और 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के से हमेशा के लिए 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसको स्टे किया और एक तदर्थ सरकार चलाने की अनुमति प्रदान की। लेकिन सत्ता की उस कुर्सी को बचाने के लिए संविधान की आत्मा का गला घोंटते हुए देश में 26 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया। 25-26 की उस मध्य रात्रि को एकाएक देश में आपातकाल लागू करके देश में सारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया, गला घोंट दिया गया और इस तरह से संविधान की हत्या उस दिन हुई। जिस संविधान को हमने लाखों बलिदानों के बाद में हासिल किया था, अंगीकार किया था, वो संविधान उस दिन अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और सत्ता लोलुपता की भेंट चढ़ा दिया गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में प्रेस के सारे आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, प्रेस के गला घोटने की बात करने वालों की सरकार ने सारे प्रिंट मीडिया के, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिए गए। प्रेस में लिखना, सरकार के खिलाफ लिखना और देश की हकीकत को बयान करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। घोषित प्रतिबंध और अघोषित प्रतिबंध दोनों तरह के लगाए गए। मीडिया से लेकर के सामाजिक नेताओं से लेकर के पॉलिटिकल लीडर्स तक विरोध में उठने वाली हर आवाज को जेल की सीखचों के पीछे डाल दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। न केवल जर्नलिज्म पर, न केवल अपोजिशन पर इस तरह का अत्याचार दुर्व्यवहार हुआ, अपितु न्यायपालिका का भी गला घोंटने का काम उस समय की सरकार ने किया। जबलपुर के एडीएम ने जिस केस में फैसला दिया था
कि मौलिक अधिकारों का जो है हनन नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर जो है हमारे मूलभूत अधिकारों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायपालिका पर सरकार का इतना बड़ा दबाव था कि जस्टिस खन्ना के अतिरिक्त बाकी 5 जजेस की संवैधानिक पीठ की बेंच ने 4 जजेस ने सरकार के दबाव में ये फैसला किया कि इमरजेंसी के समय कोई अधिकार किसी के पास नहीं है, सरकार सर्वे सर्वा वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन लोकतंत्र के सेनानियों ने देश के इस अर्जित लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। लाखों लोगों के जेल में ठूंस दिए जाने के बाद में भी देश भर में इसे लेकर के आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों के कारण से जब सारे विपक्ष ने एक राय होकर के आंदोलन किया, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और 21 महीने बाद में जब 1977 में चुनाव हुआ, उस